नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आदरणीय दर्शकों, पिछले 3 दिनों से जुकाम के चलते गले में खराश है, जिस वजह से आवाज़ ठीक से न आ पाने के कारण हो सकता है कुछ शब्दों को आपको समझने में परेशानी हो सकती है, जिसका मुझे खेद है। आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो फिलहाल राजस्थान में मानसूनी बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में चुटपुट गतिविधियों को छोड़कर ज़्यादातर स्थानों पर बादलबाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। जैसा कि आपको 15 अगस्त के वीडियो में ज्योतिष भविष्यवाणी में बताया जा चुका है कि 30 अगस्त को बुध के हस्त नक्षत्र में प्रवेश के दौरान मौसम में बदलाव होगा। तो अब 30 अगस्त को मानसून की सक्रियता राजस्थान में देखने को मिलने की अब संभावना है और राज्य के पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा सितंबर के शुरुआती दिनों में देखने को मिलने की संभावना है। फिलहाल मानसून के प्रदेश में सितंबर के दूसरे सप्ताह तक तो बने रहने की संभावना है, उसके बाद में विदा होगा। परंतु उससे पहले 30 अगस्त और सितंबर के द्वितीय सप्ताह के अंत तक मानसून सक्रियता दिखाएगा, जिससे उम्मीद है कि बारिश के 2 दौर आ सकते हैं। हालांकि इस बार मानसून के अगेती रहने के कारण मुख्य दौर तो गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और राज्य में इस बार मानसून का बेहतर प्रदर्शन रहा है और अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में 538 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 51% ज्यादा है। पश्चिमी राजस्थान में 83% अधिक बारिश हुई है और प्रदेश के 33 में से 26 जिलों में इस बार सामान्य से अधिक बरसात और शेष 7 पूर्वी जिलों में सामान्य बारिश हुई है। वहीं जैसलमेर में 139% सामान्य से अधिक बारिश हुई है और इसी तरह श्रीगंगानगर में 132%, बीकानेर में 107%, जोधपुर में 88%, कोटा में 68%, जबकि झालावाड़ में सामान्य से 66% अधिक बारिश हुई है। वहीं दूसरी ओर भरतपुर में सामान्य से 15% कम और करौली में सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई है। 25 अगस्त 2022 को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए आगामी 2 सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान को कई समाचार पत्रों और निजी मौसम चैनलों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून विदाई लेगा। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मानसून विदाई को लेकर कोई भी अभी तक बयान नहीं आया है। विभाग का मानना है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान, जबकि दूसरे सप्ताह में पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में मानसून की बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। और अब अगले 24 घंटों के मौसम की यदि बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही रहेगी। साथ ही कुछ बाड़मेर के धोरीमना से लगाकर बाड़मेर शहर और आसपास वाले इलाकों सहित जोधपुर के शेरगढ़, देचू, लोहावट और कुछ जैसलमेर के इलाकों में भी कुछ देर के लिए हल्की बूंदें गिर सकती है। इसके अलावा दोपहर के आसपास और भी कई जगहों पर मौसम सुहावना बन सकता है और इन जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश से वातावरण में मौजूद भारी नमी और जल वाष्प से कल भी ऐसी गतिविधियां हो सकती है। और उत्तरी जिलों के मौसम की यदि बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी और बादलों की आवाजाही के साथ मौसम यहाँ पर ज़्यादातर स्थानों पर साफ रहेगा। लेकिन कल 29 अगस्त को श्रीगंगानगर और आगे 30 और 31 अगस्त को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और कुछ नागौर के क्षेत्रों में भी हल्की चितराई खंड वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिससे इन इलाकों में मुरझाई फसलों को भी कुछ जीवन दान मिल सकता है। और इसके अलावा बात करें पूर्वी जिलों के मौसम की तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, अलवर और प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी आज मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि मात्र 1-2% इलाकों में कहीं कहीं मौसम बदल भी सकता है। और इन जिलों में 30 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे के बुलेटिनों में दी जाएगी। और दक्षिणी पूर्वी जिलों के मौसम की यदि बात करें तो
तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। धूप छांव के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कल से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसके बारे में ग्राम और तहसील लेवल के मौसम की जानकारी भी अगले अंक में दी जाएगी। तो आज राज्य के लगभग सभी भागों में हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहेगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले सप्ताह से राजस्थान के उत्तरी जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है और आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। और आदरणीय सज्जनों, आज दोपहर 2:44 तक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। उसके बाद में द्वितीया तिथि लगेगी और अब भाद्रपद माह का एक पखवाड़ा और 2 दिवस बीत चुके हैं। आज चंद्र दर्शन भी होगा और सज्जनों, इतिहास गवाह है, जब जब भी रविवार को चंद्र दर्शन हुआ है, ये हर बार जनता में जुखाम, बुखार एवं मौसमी बीमारियां और यदि आम बोलचाल की भाषा में कहें तो घर घर ताव तप देने वाला होता है। और सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार राहु और केतु एक दूसरे से 7वें घर में आमने सामने होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस बार आश्विन यानी कि आशोज माह में गुरु और शुक्र ग्रह आमने सामने होंगे और जिसके फलस्वरूप जैसे अभी गोवंश पीड़ित है, ठीक उसी प्रकार मानव पर भी संकट की घड़ी आ सकती है अगर ये योग पूर्ण रूप से फलित हो गया तो सभी किसान भाइयों से मेरा तो यही सुझाव है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। जब भी आपको लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नरम है, आप तुरंत अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर के इलाज करवाइए। नहीं तो आने वाले दिनों में यदि ये भयकारी योग फलित होता है तो बहुत ही मुश्किल भरी घड़ियों से गुजरना पड़ सकता है। और सज्जनों, 2019, 2020 और 2021 में लगातार 3 बार षटग्रही योग और पिछले साल भाद्रपद माह में 13 दिनों के पक्ष से विश्व भविष्यवाणी में विश्व युद्ध का भी संकेत आया हुआ है। तो इस पर भी कभी करेंगे चर्चा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। धन्यवाद।